नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप आज रात कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसके इंडिकेशंस आ गए। उसके दो रीजन हैं। एक, अमेरिका के जो प्लेन्स हैं वो ईरान पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपने जो सिग्नल होता है उसको ऑफ कर दिया। ये सिग्नल ऑफ करने का मतलब क्या है ये आप भी समझते हैं। जब आपको कुछ बड़ा अटैक करना है उससे पहले आप सिग्नल बंद करते हैं। दूसरा सिग्नल आया खमेनी की तरफ से 6 AM। अब 6 AM का मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया कि भाई आपके पास सिर्फ 6 बजे सुबह तक का टाइम है, हथियार छोड़ दो, ये जो विद्रोह कर रहे हैं अब ईरान के अंदर बंद कर दो, वरना उसके बाद गोलियां चलेगी। यानी कि पूरा जो दुनिया है वो बिल्कुल एक ऐसे जोन के ऊपर पहुंच गया जहां पर मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर चीजें एस्केलेट होती जा रही हैं ऑल एट वंस। और अब ऐसा लगता है कि जैसे कि सारी क्राइसिस इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ जुड़नी उन्होंने शुरू कर दिया। मिडल ईस्ट है उसके अंदर क्लॉक टिक कर रही है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी रशिया ने कुछ किया और पूरा का पूरा जो आसमान था वो पिंक कलर का हो गया, क्योंकि ऑर्शनिक जो मिसाइल्स हैं वो रशिया ने निकाल दी। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वो धमकियां दे रहा है और एक साइलेंट वेपन है जिसने की जो शुरू हुआ उसने पूरे जो फेस ऑफ द वॉर है उसको चेंज करके रख दिया। अब मैं ये ताने बाने हैं 4-5 न्यूज के, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। शुरू करेंगे ईरान से, जो कि बुरी नजर है मेरी ईरान के ऊपर। और आपने देखा होगा कि जो चीजें मैं 3 या 4 दिन पहले आपको बता चुका हूं वो आज मीडिया में आ रही हैं। इतनी ज्यादा पकड़ रखी हुई है मैंने ईरान के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। खमेनी का वहां पे मरना वो दुनिया के अंदर शांति लेके आने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये मोहम्मद टू, जैसे मोहम्मद वन ने दुनिया में गंद डाल के रखा है, मोहम्मद टू कहता था कि मैं मोहम्मद वन को भी भुला दूंगा, उससे आगे जाकर मैं गंद डालूंगा दुनिया में। अब उसने क्या किया, हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दी तो उसने 6 AM का अल्टीमेटम दे दिया, डेडलाइन दे दिया अपने पूरे के पूरे लोगों को। फाइनल अल्टीमेटम है प्रोटेस्टर्स के लिए। और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पीछे हट नहीं रहे, उन्होंने वॉर जोन बना दिया है पूरे ईरान को। तेहरान को टेक ओवर कर लिया गया है लोगों की तरफ से, और वहां पे जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी है वो चूहों की तरह भागती हुई दिखाई दी है। और 1979 के बाद ये पहली बार हुआ है। अब आसमान में देखेंगे तो मैंने पहले बताया, आपको दोबारा बताता हूं, यूएसए के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स वो पहुंच चुके हैं ईरान में। डेल्टा फोर्स ऑलरेडी इराक, जो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, वहां पर पहुंची हुई है। और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स वहां पर जाकर अपने पॉइंट्स को, ट्रांसपॉन्डर्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सिग्नल होता है। मतलब क्या है, यानी कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की मूड में है। साइलेंट मोड एक्टिव का मतलब है कि अब कुछ बड़ा होगा। और जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसमान में अगर प्लेन्स घूम रहे हैं तो ग्राउंड के ऊपर भी डेल्टा फोर्स घूम रही है। मोसाद ऑलरेडी ईरान में पहुंच चुका है और ईरान के जो फ्रिगेट्स हैं, जिसको शिप्स होती हैं, वो सभी उन्होंने पोर्ट को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। बंदर अब्बास जो इनका पोर्ट था वो ऑलरेडी रजीम के हाथों से वो निकल चुका है। और जो सारी शिप्स है ईरान की वो भी अपने पोर्ट को छोड़ के भाग रही हैं। उन्हें मालूम है कि पोर्ट के ऊपर अब हमला किया जाएगा। ये डिफेंसिव एक तरीका है जो रजीम अपने नाक को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू कम। रीजन है पहले तो कंट्री के अंदर से विद्रोह, ऊपर से मोसाद, ऊपर से डेल्टा फोर्स, उसके ऊपर फाइटर जेट्स पहुंचते हैं और आकर ट्रांसपोर्टर्स को बंद कर देते हैं। इसका मतलब है ईरान को मालूम है कि अब ये खमेनी के साथ साथ जो वहां की जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है ये उसको छोड़ने वाले नहीं है। और जो ईरान है, ईरान सिर्फ अपने नाक को बचाने के लिए वो भाग रहा है। अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी अपने फाइटर जेट्स को घुमाना शुरू कर दिया है। जहां जहां पे उसके मिसाइल्स पड़ी हैं या उसके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उस एरिया के ऊपर उन्होंने अपने प्लेन्स को घुमाना शुरू कर दिया कि यहां पे अगर कोई आएगा हम उसे शूट डाउन कर देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये 14 सालों से बेवकूफ कम्युनिटी वो जहां जहां घूम रहे हैं, अगर अमेरिका को नहीं पता था कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको पता लग गया कि भाई इसके नीचे तो बड़ा इंपॉर्टेंट कोई चीज है, वहां पे नीचे कोई ना कोई गंदी सी मस्जिद होगी, उसके नीचे मिसाइलें पड़ी हैं, इन्होंने खुद ही अपने कोऑर्डिनेट्स को दे दिया है। वैसे देने की जरूरत नहीं थी। मोसाद ने ऑलरेडी जो जहां जहां पे इनके असले पड़े हैं वो सारी लिस्ट उन्होंने लोगों को दे दिया है। लोग स्टॉर्म कर रहे हैं
और वहां से हथियार चोरी करके लेके जा रहे हैं और अपनी ही आर्मी के हथियार अपनी ही आर्मी के ऊपर यूज किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये तो हो गया जो ईरान का काम हो रहा है। अब जो टेंशन है वो ऑलरेडी ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ही खूबसूरत एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बोल दिया कि अगर खमेनी ने अपने ईरान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई तो हम भी गोलियां चलाएंगे आपके ऊपर। भाई, पिछले 1979 से लेकर अब तक ईरान अपने लोगों पे गोलियां ही तो चला रहा था। तो आपने कभी ऐसा बोला नहीं है और अभी एकदम से ऐसा क्या फौरन प्रेशर डालने की कोशिश किया है कि भाई अगर आपने गोलियां चलाई तो हम चलाएंगे। अब रेजिम की देखिए सिचुएशन क्या है। अगर वो अपने लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाते तो रेवोल्यूशन खत्म नहीं होता। अगर चलाते हैं तो ऊपर से अंकल सैम, जिन्होंने अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए हैं, वो आकर इनके ऊपर अटैक करेंगे। अब यहां पर जो रेजिम के लोग हैं वो तो भाग रहे हैं। उसमें 70% लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया हम लड़ाई नहीं करेंगे। और जो लोकल लोग हैं ईरान के, वो क्या बोल रहे हैं, हमें मस्जिदें नहीं चाहिए। वो मस्जिदों को आग लगा रहे हैं कि ये, मैं पहले बोलता था गंदी मस्जिद, अब ईरान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये गंदी मस्जिद सिर्फ गंद ही क्रिएट करती है। ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। यानी कि उन्होंने पूरे के पूरे एंटायर इस्लामिक सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि दुनिया चेंज नहीं होने वाली है या कुछ बड़ा नहीं होने वाला, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि आप सुन किसकी रहे हैं। जो ईरान के लोग हैं, जो यानी कि जो रेजिम के लोग हैं, वो भाग रहे हैं। अब ये भी पता लगा मुझे कि पूरे प्लेन्स को सोने की ईंटों से भरकर उन्हें रशिया ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि ईरान की जो यही लुल्ला को फॉलो करने वाला खमेनी, वो वहां पर पैसे इकट्ठे कर रहा था, डॉलर रखे हुए थे उसने अपने पास और उसने सोने की ईंटें इकट्ठी करके रखी हुई थी, यानी कि ईरान के लोगों का खून चूसने के बाद। और आज क्या कर रहा है, वो सारा कुछ रशिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। जब वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा ये वहां पे चले जाएंगे। भागने की फिराक में है ये चूहा। और भागने ना ईरान के लोग दे रहे हैं, ना इजराइल दे रहा है और ना ही अमेरिका दे रहा है। वो सिर्फ बंकर टू बंकर छुपता हुआ फिरता जा रहा है। और क्रैकडाउन जो हो रहा है खमेनी के ऊपर, उसकी रेजिम के ऊपर, वो ब्रूटल है। भाई आप सोच के देखिए कि जो उसके सोल्जर्स हैं उनको शूट एट साइड दे दिया है लोगों ने कि जहां देखे इसको गोली मार दो। और जो क्राउड है वो बढ़ता ही जा रहा है, कोऑर्डिनेटेड वे से वो सामने आ रहे हैं। क्यों? उसके दो तीन रीजन है। एक, स्टारलिंक से कनेक्शन दे दिया। मुसाद स्टारलिंक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेच रहा है, उनको बेच नहीं रहा, फ्री में दे रहे हैं कि ताकि ये लोग कनेक्टेड रहें। ऊपर से जो इनका पुराना प्रिंस है वो वापस आ रहे की फिराक में है। अब ये तो हो गया सारा कुछ जो ईरान में था। ये टिपिंग पॉइंट है सिर्फ। वहां पे आज रात या कल तक आपको कुछ ना कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कंफर्म न्यूज मिल जाए कि खमेनी कहां पर है। उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरा है, अब वेनेजुएला के अंदर एक और बड़ी हरकत हुई। आप बोलोगे यार हमें मालूम है, वो मादुरो को उठा के ले गए। अब वहां पर कुछ नई चीज आई है जो बतानी जरूरी है। जो वहां के सोल्जर्स हैं उन्होंने अब एक चीज बताई कि भाई जो हमें पता ही नहीं लगा कि कब उनके लोग आए और उठा के ले गए हमारे प्रेसिडेंट को, कि जो अमेरिकन टीम आई ऐसा लग रहा था जैसे कि एक घोष आया है, एक इम्पॉसिबल स्पीड थी उनके पास। ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे पूरे सिस्टम्स को उन्होंने तहस नहस कर दिया। जब तक हम उधर देखते पता लगा कि प्रेसिडेंट ऑलरेडी उठा के ले गए हैं। द स्पीड एट विच द अमेरिकन्स हैव डन दिस, उन्होंने एक क्लियर मैसेज भेजा है दुनिया को। एक, जो अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका और बाकी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर गैप अभी भी बहुत ज्यादा है। जो रजीम है वो ये सोच रही थी कि भाई अमेरिका के साथ हम युद्ध करेंगे, वो हाथों पाई होएगी, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। वेनेजुएला सिर्फ अमेरिका, रशिया के और चाइना के जो हथियार है उसको इकट्ठा करता रहा। और अमेरिका बिना हथियारों के कैसे पहुंचा और कैसे उन्होंने निकाल के ले गए, ये किसी को समझ ही नहीं आया। यानी कि उन्होंने एक मैसेज दिया अपने एडवर्सरीज को, स्पेशली टू चाइना। ये बात सोचना कि मैंने मदरों को उठाया है तो मैं भी उठा के लेके जा सकता हूं। और चाइना में सदमा है इस बात का। इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद मैं बात करता हूं। ये साइकोलॉजिकल वेपन जो अमेरिका ने यूज किया है एडवर्सरीज को भेजने के लिए कि मेरे साथ पंगा मत लेना, कल को तुम भी हो सकते हो। ये तो हो गया दूसरा कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी दिखा रहा है दुनिया को, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम्हारे नाक के नीचे से जो मुझे उठा के लेके जाना है मैं ले जाऊंगा। तीसरा आते हैं यूरोप के ऊपर। अभी आते हैं थोड़ा सा यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर
जो लवीव जगह है, वहां के लोगों ने बोला कि यार पूरा का पूरा जो स्काई था, इट बिकम्स अननेचुरल पिंक। रीजन भी क्योंकि बॉन्ग ऑर्शनिक वो यूज किया गया रशिया की तरफ से। ये वो स्पीड का बॉम्ब है जिसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। ऐसी काइनेटिक फोर्स है उसके अंदर, और वो धरती के अंदर डीप अंदर बंकर तक वो पहुंच सकता है। ये बंकर बस्टर भी है। दोस्तों, ये मैसेज था रशिया की तरफ से, मेरे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की ये सारी मिसाइल्स हैं जिसे आपको पकड़ना इम्पॉसिबल है। और उसने स्ट्राइक भी किया जो पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर लगता है वहां जाकर। पोलैंड नेटो की कंट्री है, उसने वहां पर भी बता दिया कि अगर अमेरिका मादुरो को पकड़ सकता है, खमीनी को मार सकता है, मैं भी जहां चाहूं वहां पे मैं अटैक कर सकता हूं। इसीलिए अमेरिका ने जो अपना डूम्सडे का प्लेन होता है, जो सिर्फ तब उड़ाया जाता है जब बहुत बड़ा कोई अटैक अमेरिका ने करना हो, तो उन्हें लगे कि हमारा प्रेसिडेंट शायद खतरे में आ सकता है, तब वो प्लेन को बाहर निकाला जाता है। 51 ईयर्स में पहली बार वो लैंड किया है लॉस एंजलिस में। यानी कि दे आर एक्सपेक्टिंग सम बिग एक्शन टुनाइट, मैक्सिमम टुमारो। ये सिग्नल है रशिया की तरफ से, ये सिग्नल है अमेरिका की तरफ से कि प्लीज हमसे पंगा मत लेना। ये आपस में एक दूसरे को नहीं बोल रहे, ये दुनिया को मैसेज भेज रहे हैं, हमारे से पंगा मत लेना। और जब अमेरिका ये काम करे, रशिया मत ये करे और यूरोप एज के ऊपर रहा आए, ऐसा हो नहीं सकता। आज जो डिप्लोमेट्स हैं वो वार्निंग दे रहे हैं यूक्रेन को, और भैया पंगा लेना बंद कर दे, क्यों पुतिन की तूने जान ली हुई है, ये तेरी जान लेके छोड़ेगा। जो थ्रेट्स हैं वो एस्केलेट होती आ रही हैं, और ये ब्लफ नहीं है दोस्तों। ये जो हो रहा है काम आज की डेट में, ये युद्ध यूक्रेन और रशिया का वॉर आखिरी मोमेंट पे है, और ट्रंप नए युद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो पुराने जो 14 सालों से युद्ध चला हुआ है उसको बंद करने की वो फिराक पे है। प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज डूइंग समथिंग ब्रिलियंट। आप एक दिन दाद देंगे इस बंदे को अगर ये चल गया तो। अगर खमेनी मारा गया, आप देखेंगे दुनिया में शांति आती हुई दिखाई देगी। अब जो जो ईस्ट एशिया है वो हो गया है बिल्कुल, एशिया ब्रिंक के ऊपर है, रशिया यूक्रेन ब्रिंक के ऊपर है। अब ईस्ट एशिया के ऊपर आते हैं। ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा पंगा पड़ा हुआ है चाइना की लाइफ को। ये मैं थोड़े से दबे हुए वर्ड्स में बोलूंगा क्योंकि आपको मालूम है ये बैठा ही मैं यहां पर हूं। अब हो क्या रहा है, चाइना ने ऑलरेडी जापान के साथ दोबारा से पंगा शुरू कर दिया। वही जो मैं पहले बोला था आपको कि भाई जापान क्योंकि ताइवान को सपोर्ट करता है, तो चाइना जापान को अटैक कर रहा है। अब जो जापान के लोग हैं उन्होंने भी पुशबैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है मदर सिस्टर, वैसे पंजाबी में माँ बहन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मदर सिस्टर उन्होंने चाइनीज की करनी शुरू कर दी, और चाइनीज को बोल दिया प्लीज डोंट कम टू जापान। हमारे कंट्री को गंदा करने की जरूरत नहीं है। ये जापान के लोग चाइनीज को बोल रहे हैं। और ये जो सारा जो सिस्टम है, अब चाइना को ये समझ नहीं आ रहा कि हम बोलें क्या। चाइना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाइना की नाक कट गई है। कटी है यूक्रेन में, वेनेजुएला में और ईरान में। अब उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब ये मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि ये ताइवान का मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ अपने आप अपनी धाक को बचाने के लिए अपने कंट्री के सामने ये जो सारी स्टेटमेंट देते हैं, सिर्फ इसलिए बिकॉज इनको मालूम है कि इनके हाथ से गेम जाती आ रही है एंड डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग फॉर द किल। चाइना को मालूम है कि मुद्दा चाइना था। मैं यहाँ पे थिंक टैंक से बात करता हूँ, दे ऑल नो वन थिंग, कहते यार इंडिया के साथ पंगा ही नहीं है, पंगा ही चाइना के साथ है, चाइना को खत्म करना है इसको। ये जो ट्रेड डील के बारे में आप बात करते हैं कि ये यूएसए ने बोला कि आप मेरे से मोदी को क्या मुझे फोन करेंगे तो मैं डील साइन कर दूंगा। मोदी ने साइन किया ही नहीं, उन्होंने फोन किया ही नहीं। मुद्दा नहीं है ये, मुद्दा सिर्फ टीवी कंजम्पशंस के लिए या मीडिया को टीआरपी देने के लिए या न्यूज में रहने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। मुद्दा है चाइना की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए वो नहीं तोड़ेगा। तुझे ओल्ड ऑर्डर जो पिछले 30-40 साल से 50 साल से चलता आ रहा है, ये वैसा ही चलता रहेगा। ईरान की दादागिरी, रशिया की दादागिरी, चाइना की दादागिरी, और ये सारे मिलके वेनेजुएला को यूज कर रहे थे एक शैडो वॉर करने के लिए यूएसए की बैकयार्ड में। ये चलता रहेगा। अगर इसको खत्म करना है आपको भी कोई ना कोई बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप जानता है, इसलिए वो ले भी रहा है। दोस्तों, आज आप देखेंगे कि जो फ्यूचर जो है वो हमारे सामने लिखा जा रहा है। डेमोग्राफी जो है वो पूरे दुनिया की चेंज की जा रही है। पूरे जो मैप्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। सिग्नल्स कंसिस्टेंट है, ट्रांसपॉन्डर ऑफ किया गया है, डूम्सडे का प्लेन बुला लिया गया है, स्काई में पिंक कलर का
आसमान हो गया है। सिस्टम्स ब्लिंक कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कब कोई आया और कब प्रेसिडेंट को उठा के ले गया। ये हाईएस्ट फ्रिक्शन का मोमेंट है। एक मिस कैलकुलेशन और ये एक जगह पे नहीं 10 जगह पे वॉर शुरू हो जाएगा। 6 AM की डेडलाइन है तेहरान के अंदर, और 6 AM जब तक वीडियो में डालूंगा तब वो इंडिया में 10 AM होगा संडे वाले दिन, और वहां पर ऑलमोस्ट 6 AM होगा। यानी कि इधर मेरी वीडियो आ रही होगी आपके पास, उधर 6 AM का डेडलाइन शुरू हो जाएगा। उसके बाद खमेनी ने बोला है कि घरों में से निकाल निकाल के गोली मारूंगा आपको। अब देखते हैं कि गोली खमेनी मारता है या खमेनी को लगती है। ये कल सुबह पता लग जाएगा, दोपहर को इसके ऊपर बात करेंगे। एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी आवर। अगर मैं चाहूं तो हर एक हफ्ते, हर एक घंटे बाद मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, बट आपको मालूम है कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू डू इट। अभी भी रात के 3 बजे हैं, मैं अभी हॉस्पिटल से वापस आया हूं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। बाकी कल करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।